अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस महनाज रशीद, मेरा ताल्लुक़ डायना ब्यूटी पार्लर से है। आज जो ये वर्कशॉप हो रही है अपनी नौयत की बहुत अहम और बहुत अच्छी वर्कशॉप है। इससे पहले मैं समझती हूँ कि हैदराबाद में इस तरह की वर्कशॉप अरेंज नहीं की गई। इस वर्कशॉप का मतलब ये है कि मकसद ये है कि जो लोग अपने बहुत से परेशान हैं और बहुत कोशिशें कर चुके हैं कि वो किसी तरह से अपना कुछ वज़न कम कर लें, या जो बीच में ही किसी का कुछ वज़न कम होने लगता है और फिर वो उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं बददिल होके कि इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। और बहुत उम्मीद है इससे हमें वाबस्ता है, क्योंकि आज जितने भी यहाँ पे ऐसे वज़न यानी कि फैटी लोग या ओवरवेट लोग यहाँ पर आएंगे, उनको उम्मीद है बहुत सारी मुफीद बातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख कर जाएंगे जिससे उनको बहुत इसमें फ़ायदा होगा अगर वो इसके ऊपर अमल करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया अकबर है, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। और ये जो इन लोगों ने वर्कशॉप रखी है ये हैदराबाद में जो है फ़र्स्ट टाइम इस तरह से हो रहा है। और यहाँ कराची में और दूसरे शहरों में तो अक्सर होती रहती है, लेकिन यहाँ पर इस नौयत की जो है ये पहली वर्कशॉप है। और देखते हैं हम लोग जो अपने ज़्यादा वेट की वजह से परेशान हैं, वेट कम करते भी हैं, उसके बाद दोबारा जो है वो बढ़ जाता है। इसके लिए डाइटिंग करने से बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस आ जाती है। हम लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरह से हम अपना वेट कम करें। और हम और हमारे हैदराबाद में जितनी भी ब्यूटिशियन और जितनी भी लेडीज़ अपने वेट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमल अहमद है, मैं द सिटी स्कूल की तरफ से आई हूँ। आई एम अ टीचर ओवर देयर। दिस इज़ अ वेरी नाइस वर्कशॉप दे हैव अरेंज ऑन ओबेसिटी. They have provide a good platform for those who are fat, who cannot go anywhere, like they are so scared they cannot go to the doctor, they don't have time. So it's a good opportunity for them to lose their weight in a very friendly and cooperative manner. The doctors are very cooperative here and I have learned a lot from here. Thank you. मुझे डॉक्टर सलीम रज़ा कहते हैं, फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है इस शहर के लिए। फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि ये इतनी अच्छी अरेंजमेंट की गई, तो बड़ा हेल्पफुल रहेगा पब्लिक के लिए। जो इस सिलसिले में जो अवेयरनेस चाहते हैं वो इनके यहाँ कंप्लीट प्रोवाइड की जाएगी कंपनी तरफ से। कुछ डॉक्टर्स भी हेल्प करेंगे, तो इन फ्यूचर इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए और ये बड़े सक्सेसफुल रहेंगे। मुझे डॉक्टर महबूब कहते हैं, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर। बाकी मेरी अपनी प्रैक्टिस है, क्लिनिक्स हैं के ऊपर, वेट रिड्यूस करने के ऊपर है। और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो मॉडल्स भी पेश करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ कितना वेट कम हुआ, कितना नहीं हुआ और कैसे वेट कम हुआ। और आजकल ओबेसिटी जो एक मेन प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से ये डायबिटिक के हवाले से और हाइपरटेंशन के हवाले से ये मेन काज होती है, तो उसको कम करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मेडिकल प्रोफेशन में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमें मालूम पड़े कि कहाँ क्या रिसर्च हो रही है और क्या प्रोग्राम बन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी। मेरा नाम डॉक्टर खालिद अहमद अबड़ो है, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और फैमिली फिजिशियन भी हूँ। तो कि जो मोटापा है वो बहुत ही बड़ा मसला है इस वक्त। आजकल जो बात हो रही है वो BMI की बात हो रही है, बॉडी मास इंडेक्स की बात हो रही है कि अगर आपका वज़न जितना बढ़ता है उतनी बीमारियां बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पर शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो बीमारियां हैं जो मोटापे से ज़्यादा होती हैं। हमें इसका मकसद ही यही है कि हम बताएं आप लोगों को कि मोटापे से कितनी बीमारियाँ होती हैं और इसको क्या कंट्रोल करें, किस तरह कंट्रोल किया जाए। और ये मुमकिन है कि मोटा आदमी पतला हो सकता है, जैसे पतला मोटा हो सकता है तो मोटा भी पतला हो सकता है, लेकिन इसके लिए विल होना चाहिए। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। और हम भी इस प्रोग्राम में, जैसे कि आज तकरीबन हैदराबाद की सारी ब्यूटिशियंस जमा हैं और हम लोग भी, डॉक्टर्स भी इसमें कार खैर में शामिल हैं। आप लोगों को जो भी इस हवाले से हेल्प होगी, हम आपके साथ हैं सारे डॉक्टर्स इंशाल्लाह ताला, और मीडिया भी हमारे साथ है इंशाल्लाह ताला। अभी पिछले महीने भी एक वाक़ कराची में हुआ था ओबेसिटी के ऊपर, उसमें हम लोग गए थे और जहाँ पे भी ये बात होती है हम लोग पहुँच जाते हैं कि हम अगर हमने ओबेसिटी को, मोटापे को कंट्रोल कर लिया तो हम न सिर्फ मोटापे को कंट्रोल करें लेकिन काफ़ी बीमारियों को भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
आई डिसाइड कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने वज़न को कम करूं। और ये अगर मैंने अपना फ़ैसला किया है तो ये सिर्फ मेरा अपना फ़ैसला नहीं है, लेकिन मेरे पूरे घर का भी फ़ैसला है और मेरे अपने बच्चों के लिए है कि मैं अपने बच्चों की वजह से कि मेरा अगर वज़न कम होगा तो मैं अपने बच्चों के भी काम आ सकूँगी। और ये कि इस प्रोग्राम के हवाले से भी कि जो प्रोग्राम आज हो रहा है इसमें भी यही है कि आई डिसाइड कि मैंने फ़ैसला किया है कि मेरा वज़न कम होना चाहिए। बस मैं ये गुजारिश करती हूँ अपने उन सारे मर्द और ख़वातीन हज़रात से जो कि या तो मोटापे का शिकार हो चुके हैं या मोटापे की तरफ राग़िब हैं, कि ये एक बीमारी है। मोटापा अब एक उन बीमारियों में से है जो कि एक मुहलिक बीमारी समझी जाती है। तो मेरा फ़ैसला प्रोग्राम के बारे में आज ही वो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, उन्हें मोटापा से निजात हासिल करने में किस तरह मदद मिल सकती है। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब ने जो मेन कॉज बताए कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं और दूसरी भी जो है, नॉर्मली अगर इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे ही खातून 30+ या 40 होने लगती है तो वेट गेन करने, अब कुछ तो ऐसी होती है केयरलेस होती है, घर में बैठी रहती है, खाना पीना कुछ नहीं, लेकिन कुछ हमारी तरह वर्किंग ख़वातीन होती हैं जो सारा दिन मशीन बनी रहती हैं और अपना ख्याल भी रखती हैं और जिम भी जाती हैं, फिर भी वज़न नहीं घटता। आप बताइए, एक जगह आकर वज़न जो है वो अटक जाता है। आप फाइबर की बात कर रही हैं, मैं 1 रोटी दिन में खाती हूँ जिसमें 1 मुट्ठी आटा होता है, 2 मुट्ठियाँ जो होती हैं वो भूसी, एक मोटी वाली भूसी और एक जो पतली वाली जिसको सूजी कहते हैं वो खाती हूँ मैं। बीटाबिक्स आपको पता है, नॉर्मल नाश्ते को मैं वो लेती हूँ और दोपहर को 1 रोटी लेती हूँ, रात को 1 रोटी। लेकिन माशाल्लाह इस वक्त मैं सबसे सेहतमंद ख़वातीन हूँ इस हॉल में, और मैं जिम भी जाती हूँ। फिर ये कि मसरूफियात की वजह से ऑफ एंड ऑन हो जाता है और बाज़ औक़ात इंसान फिर वो दिल बर्दाश्त ना होकर, तो मैं वजह मालूम करना चाहती हूँ कि इसकी क्या वजह है कि बंदा एक्सरसाइज भी कर रहा है, डाइट भी नहीं है इस किस्म की, और लाइफ भी कोई ऐसी नहीं है कि सारा दिन सोए हुए, फिर एक जगह स्टकअप क्यों हो जाता है? आपके पास मल्टीपल अप्रोच करनी पड़ेगी क्या? आप ऑलरेडी आपको ग्रुप को भी मल्टीपल अप्रोच करिए। आपका हो सकता है आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बड़ा है, वो हर 6 महीने के बाद और जो लिपिड प्रोफाइल आप चेक करें तो ब्लड में देखते हैं, लेकिन आप जो खून की नालियों की एंडोथेलियम आपके जो लेकिन अब मेरा एकदम से वेट बढ़ना शुरू हो गया और मेरे घुटनों में बहुत शदीद दर्द है। तो हालांकि मैं वॉक भी करती हूँ, मेरी खुराक भी नॉर्मल है। पहले मैं बिल्कुल स्लिम थी और मेरा आइडियल वेट होता था, फिगर भी बहुत अच्छा नहीं बिल्कुल नॉर्मल। देखिए आप बुनियादी तौर पर मतलब कहना चाहिए मेडिसिन की जरूरत हो सकती है चेकअप के बाद, या डिफरेंट लाइफ स्टाइल के साथ भी, और आपने जैसे बताया कैलोरिक मेडिसिन ले रही है तो उस पर भी
आपको रीअलाइनमेंट की जरूरत हो, अब आपकी जोड़ों की खराब कर रही है और जोड़ों की और कमर की तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। तो लाते लाते इसके लिए इस सतह पर तो सारी चीजें नहीं होगी, आपको ट्रेनिंग सारा पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी पूरी मैनेजमेंट। थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, 1 महीना हो जाए या 2 महीने, उसको हम उस चीज़ को कंटिन्यू ना करें, वो उससे पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी क्या वजह है? और दूसरी एक सवाल और है मेरा, कि वेट जब बड़ा होता है तो उसमें जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों की तकलीफ की भी हो जाती है। जनरल है, मैं ब्यूटिशियन हूँ और बहुत सारी खवातीन से हमारा डेली हमारा वास्ता होता है और हम डिस्कस करते हैं, और जो उनके प्रॉब्लम ज़्यादातर सामने आते हैं वो बड़े हुए वेट की वजह से उनके जॉइंट्स प्रॉब्लम भी होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो जो है वॉक नहीं कर सकती या ज़्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि उससे उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। एक चीज़ ये, और जब अगर चले फॉर सपोज वॉक भी कर रही है तो जब वॉक की एक्सरसाइज की तो उससे भूख की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है, भूख भी ज़्यादा लगती है, तो वो बंदा खाता भी ज़्यादा है। ये 2-3 मसले हैं जो जर्नल में बात कर रही हूँ जो कि पेश आते हैं। तो ऐसी भूख क्यों ज़्यादा लगती है, आदमी और ज़्यादा खाता है तो एक्सरसाइज करता है या वॉक करता है? जो आप सारी जिंदगी करते हैं, लोग जज्बाती होकर जिम ज्वाइन करते हैं, जज्बाती का बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है हमें, और होता क्या है सारा इम्बैलेंस हो जाता है। जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा दिमाग जो होता है उसे बैलेंस बनाने के लिए दोबारा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से भूख लग जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए जिसम जो है जाता है। ऐसे करते करके होते हैं तो हमारे पास ऐसी करनी होती है कि हम जो है अपना मदद अपनाने वाला आपकी बात ये कि भूख को कम नहीं करेंगे, बल्कि ये आपको फुलनेस की चाहिए। आप रेगुलर आपके नॉर्मल डाइट को खाएंगे, लेकिन आप पूरी डाइट में अपने आप को आपको जो है बाकी अभियान में प्रैक्टिस की जो नेगेटिव इफेक्ट है दिमाग में जो बुरे असर आते हैं वो आप उससे भी बच जाते हैं, वैसे भी होता है। तो उन लोगों का इसी तरह बढ़ता है, वो खवातीन जब वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया कि पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी का वो इसके ऊपर अगर चर्बी ज़्यादा जमा हो जाए तो फिर इंसुलिन को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है लंबे को शुगर से बचाने के लिए, लेकिन वो एक हद तक काम करता है, आखिरकार वो थक जाता है और डायबिटीज। ऐसी आदत पड़ी जैसे रोजे रखते हैं 30 दिन, आपको ऐसा लगता है कि आप रोजे रखते ही चले, आदत बदल जाती, खाने पीने की हैबिट्स, जो ईटिंग हैबिट्स आपकी ऐसी चेंज होती है कि वो आपको तायात आपकी हेल्थी ईटिंग हैबिट्स हो जाती है। लाइक टू सोशलाइज नहीं होती, शादी ब्याह में जाना, कहीं पार्टी में जाना, किसी रिश्तेदार में जाना, वो नो एक अंदर में इनकॉन्शियस आपको अजीब, आप बड़ा अजीब फील कर रहे होते हैं। तो जब आप अच्छे होते हैं सिर्फ ये सुनने के लिए कमजोर हो गई, क्योंकि कमजोर नहीं बोलो कि बेहतर हो गई, खुशी कि किसी ने कहा कि आप काफी बदल गई हो, अच्छी लग रही हो, इस जुमले के आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, यकीनन हर इंसान सुनना पसंद है। एक मेडिसिन और ये हमारे डॉक्टर हजरात कहते हैं, ये इनको पता होगा कि हाइपरटेंशन के लिए एक दफा इस प्रोग्राम पे आ जाए तो दोबारा जरा उसको छोड़ना मुश्किल ही होगा। मैं पूछना चाहूंगी, आपने मेरी सक्सेस स्टोरी देख के आप मुझे कितनी शाबाशी देना चाहते हैं, मगर आप मेरी नहीं चाहूंगी, आप सबके लिए भी सुनना चाहूंगी कि आप मेरा फैसला करने के लिए तैयार हैं। आपकी तालियों की दूर से पता चले कि आज आपने फैसला किया था कि मैंने जाना है। आप अच्छा रहना चाहते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप सोशलाइज होना चाहते हैं, आप ये सुनना पसंद करना चाहते हैं कि वाह क्या हो गया तुमको, तुम तो अपनी उम्र से कोई 10 साल कम लगता है। सुनना चाहते थे क्या कि लोग आपको अपनी उम्र से ज्यादा समझते थे, तब आप अपनी उम्र का तो लगे हम तो अपनी उम्र का कोई इंसान नहीं, वो ज्यादा तकलीफ भी होता है, इंसान की उम्र भी नहीं है और आपको मिला के वैसे इंसान और कम लगना पड़ता है, जिससे बड़ी खुशी की बात होती है। मैं अपने कुछ दीजिएगा, हमने आपकी सारी बातें सुनी और देखी, ये पूछना था कि आपका डॉक्टर कौन था और सारे डॉक्टर मैं नौकरी से जो मैं मैनेजर बनी थी और 7 बजे 8 बजे यहाँ से भी देर हो जाती है, हम लोग घर जाते हैं, सही है, और खाना भी वहाँ होता है, जो भी मिलता खा लेते हैं। मैं आपके सामने
आखिरी नसीब मैंने देखी और मैं सोच में पड़ गई कि आपका डॉक्टर कौन था। थोड़ी देर मेरे पास है, मेरे कहा मुझे नहीं बोलना, सही है। कल को सारे मेरे जो स्टाफ वाले सब मुझे देखेंगे मैडम आप गई, ठीक है, लेकिन आपको देख के एकदम मुझे शौक हुआ कि पूछना आपका डॉक्टर कौन था, आपने कैसे डाइट ली, क्या किया, कौन सी मेडिसिन यूज की, तो प्लीज आप आज डॉक्टर्स रात में हम बैठे हैं, आज उनसे भी पूछ सकते हैं, आपके करीबी डॉक्टर्स हो उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइडेंस जो आप पूछ रहे हैं कि मेरा डॉक्टर कौन था, मैं कहती हूँ सारे नोटिस डॉक्टर है मेरे डॉक्टर, ठीक है। आपने स्किप किया उसको या आपने उसको मेंटेन रखकर फिर अपने आप को स्किप किया, बिकॉज़ लाइक आई हैव हर्ड कि फास्ट फूड की वजह से ही आजकल लोग ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। डेफिनेटली, वैसे मैंने कहा हेल्दी फूड की मुझे हो गई बात। फास्ट फूड अब मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल मैंने खाना छोड़ दिया, आपको जो डाइटिशियन या आरा खाना चले जाओ किचन, मैं इस बात से मैं किचन में जाते रहती हूँ। अब तब से मैंने सुना कि 200 कैलोरीज कम हो जाती है खाने पकाने से, मैं कहती हूँ 2 दफा मियाँ भी कुछ बच्चे के कुछ माँ के आपका मैं मजाक नहीं करी, 200 कैलोरीज आपके पास के हमारे हाल साहब आप ये मेरा फैसला प्रोग्राम में कैलोरीज बता मेरा फैसला के बारे में हम अपने डॉक्टर से रुजू करें और दूसरी मालूमात हासिल करें। मेरा फैसला वजन घटाने में ही मेरा माविन था और हमारा माविन होगा, मेरा माविन था और हमारा माविन। आमीन।